हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन लीजन्स के बारे में। तो जैसे कि पता होगा, स्किन लीजन्स हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और कुछ रहते हैं स्पेशल। ठीक है, तो जो स्किन लीजन्स हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके साइज, टाइप, सिमेट्री, कलर, पिगमेंटेशन एंड सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि वो उनकी लोकेशन क्या है, उनके हिसाब से इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अपन स्किन लीजन्स। They can be primary, secondary and special। तो प्राइमरी क्या है, ये न्यूली अराइज्ड होते हैं। ठीक है, अगर सेकेंड जो प्राइमरी है उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो सेकेंडरी बन जाएंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी लीजन्स। मॉडिफिकेशन किस चीज़ से हो सकता है, या तो कुछ इन्फ्लामेशन हो गया उसमें, या फिर स्क्रैचिंग कर दी उसमें, स्क्रैचिंग या फिर इन्फ्लामेशन। ठीक है, स्पेशल क्या रहते हैं, ये कुछ डिजीज़ रहते हैं तो उन्हीं के लिए स्पेसिफिक रहते हैं, स्पेसिफिक फॉर सम डिजीजेस। नीचे बात करेंगे सबसे लास्ट में इनके बारे में। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लीजन्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अपना प्राइमरी लीजन आता है वो आता है मैक्यूल्स। मैक्यूल्स, तो मैक्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं ना, फ्लैट लीजन्स होते हैं और क्या नॉन पाल्पेबल होते हैं, क्योंकि इनमें एलिवेशन तो है ही नहीं, तो स्किन के साथ रहेंगे तो पाल्पेट भी नहीं कर पाएंगे हम। और जो इनका साइज रहता है वो 0.5 to 1 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, नॉन पाल्पेबल फ्लैट लीजन्स, साइज 0.5 to 1 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, अलग अलग कलर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि ब्राउन हो गया, रेड हो गया या ब्लू हो गया। तो जैसे कि ब्राउन की बात हम करेंगे, बेकर्स नेवुस, जो बर्थ मार्क बताया था मैंने, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन प्लस हाइपरट्राइक्रोसिस। ठीक है, तो ये क्या है, ब्राउन क्या है, मैक्यूल फ्लैट लीजन। अगर रेड की इसमें फ्रैकल्स थे जो में, तो फ्रैकल्स भी क्या होते हैं, मैक्यूल्स होते हैं, जो कि क्या ब्राउन होते हैं। दूसरा आता है ब्लू कलर, इसको क्या बोला था, मंगोलियन स्पॉट। तो ये भी क्या है, मैक्यूल है, फ्लैट। जो तीसरा आता है वो क्या है, रेड कलर है। ठीक है, रेड कलर्ड मैक्यूल्स। तो एक किन डिजीज में देखने को मिलेंगे, ये जो हैं ये ड्रग इरप्शन में देखने को मिलते हैं, और ये वाले सेकेंडरी सिफिलिस में। ठीक है, एक एक इमेज आपको ध्यान से देखनी है। फिर हम बात करेंगे पैच के बारे में। सेकंड, ये क्या है, प्राइमरी लीजन है ये भी, पैच। तो पैच क्या रहता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर इनका साइज रहता है। मतलब जो लार्ज मैक्यूल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पैच। तो नॉर्मल मैक्यूल का साइज क्या था, 0.5 to 1 सेंटीमीटर, बट पैच का साइज क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होएगा। ठीक है, और जो पैच रहते हैं वो हमारा क्या है, स्केलिंग प्रेजेंट हो सकती है वहाँ पे, जिसकी वजह से थोड़े क्या रफ देखने को मिल सकते हैं हमें। स्केलिंग प्रेजेंट ड्यू टू विच they can be little rough। ठीक है, जैसी कंडीशन बताई थी मिलाज्मा, तो ये क्या है, वो क्या बताया था साथ में मैंने, चिकनगुनिया में। ठीक है ना, तो ये मिलाज्मा है। मिलाज्मा में क्या है, पैचेस देखने को मिलते हैं, या फिर विटिलिगो। मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ साथ साथ। सेकेंडरी सिफिलिस, और ये क्या था, ड्रग इरप्शन फिक्स्ड। ये ऊपर वाला ब्लू कलर का क्या था, मंगोलियन स्पॉट। ये हमारा क्या है,
ये फ्रैकल्स हैं और ये बेकर्स नेवूस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये विटिलिगो था। तो हमारा जो तीसरा आता है वो आता है पेप्यूल्स। तो पेप्यूल्स भी क्या है, प्राइमरी लीजन्स है। इनका क्या साइज, स्मॉल सॉलिड लीजन्स रहते हैं, स्मॉल सॉलिड लीजन्स। इनका साइज 0.5 सेंटीमीटर से छोटा रहता है। ठीक है, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, और ये क्या है, एलिवेटेड रहते हैं। तो एलिवेटेड है तो क्या पाल्पेबल भी होंगे, एलिवेटेड एंड पाल्पेबल। ये भी क्या अलग अलग कलर में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि अपना ब्राउन हो गया, ब्राउन कलर, या फिर रेड। ठीक है, देखिए जो रेड है एक्ने में देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है, फोलिकल्स है, तो फोलिकल्स में फोलिकुलाइटिस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, इंसेक्ट बाइट है। ये क्या है हमारा ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर किस में देखने को मिल रहा है हमें, मेलेनोमा। ठीक है, और ये क्या है, डर्मेटोफाइब्रोमा। ठीक है, ये क्या है, सारे पेप्यूल्स। साइज क्या है इनका, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर। फिर हम बात करेंगे फोर्थ वन, प्लाक। ये क्या बड़े रहते हैं, बट हॉरिजॉन्टली क्या इनका साइज बड़ा रहता है, ऐसा स्किन पे एलिवेटेड भी रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अपने रेस भी हो सकते हैं प्लाक, और डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, नीचे दबे हुए। ठीक है, फ्रॉम द स्किन सरफेस, फ्रॉम स्किन सरफेस। एग्जाम्पल, सोरियासिस प्लाक। एंड लाइकन प्लेनस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विड्थ बड़ी है इनकी, ये लाइकन प्लेनस के प्लाक है। ये हमारा क्या, सोरियासिस में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नोड्यूल के बारे में। क्या है नोड्यूल्स? नोड्यूल्स क्या होता है, लार्ज एलिवेटेड लीजन्स रहते हैं, लार्ज एलिवेटेड लीजन्स। इनका साइज 0.5 to 5 सेंटीमीटर हो सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है इनमें, एग्जाम्पल देखते हैं। ये बेसल सेल कार्सिनोमा का नोड्यूल्स का एग्जाम्पल है, बेसल सेल कार्सिनोमा। और क्या है, हिमेंजियोमा। ये क्या नोड्यूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, वेसिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो वेसिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड वेसिकल। तो वेसिकल क्या होते हैं, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड लीजन्स होते हैं। ये क्या, इनका साइज 0.5 सेंटीमीटर से कम होता है। स्मॉल फ्लूइड फिल्ड लीजन्स 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चिकन पॉक्स में ऐसे वेसिकल देखने को मिलते हैं, और ये हर्पीज जूस्टर में, हर्पीज जूस्टर। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल वेसिकल। अगर ये वेसिकल्स बड़ी हों तो इनको क्या बोलते हैं, बुल्ला। ठीक है, तो यही वेसिकल बड़ी हो तो इनको हम बोलते हैं बुल्ला। तो बुल्ला क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी लीजन्स, इनका जो कि 0.5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। देखो
ये है बुल्ला, तो इस कंडीशन का नाम होगा बुल्ला पैम्फिगोइड, पैम्फिगोइड। ठीक है, क्या फ्लूइड फील्ड लीजन्स जो जिसका डायमीटर क्या है 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा है। ठीक है, फिर अगला आता है पस्ट्यूल्स। नाम से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, पस्ट्यूल्स यानी पस भरा हुआ है, तो दीज आर पस फील्ड लीजन्स, दीज आर पस फील्ड लीजन्स। तो जो पस है वो क्या है, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट रहता है। ठीक है ना, और ये जो कंडीशन है ये क्या है, पस्टुलर सोरियासिस। और ये हमारी फोलिकुलाइटिस। तो फोलिकुलाइटिस में हमने क्या पढ़ा था, तो फोलिकुलाइटिस में क्या देखा था, अगर वहाँ पे पस फॉर्म नहीं हो रहा तो उसको क्या पेप्यूल्स बोलेंगे, बट अगर उनमें पस भर जा रहा है तो वो क्या है फोलिकुलाइटिस, तो वो क्या है पुस्ट्यूल्स। ठीक है, फिर जो अगला है वो आता है हमारा व्हील्स। ठीक है, तो व्हील्स में क्या होता है ना, ट्रांजिएंट स्वेलिंग होती है, ट्रांजिएंट जो कि क्या गायब हो जाती है अपने आप 24 आवर्स के बाद। तो ट्रांजिएंट स्वेलिंग disappears within 24 hours। ठीक है, तो ये क्यों बनती है, अचानक से क्या एक्स्ट्रा वेजेशन होता है जिसमें जो फ्लूइड रहता है वो डर्मिस और एपिडर्मिस में आके क्या स्टोर होने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल अर्टिकेरिया। ठीक है, ये देखिए फ्लूइड। तो अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी स्किन लीजन्स के बारे में। सेकेंडरी स्किन लीजन्स क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी लीजन्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन या फिर स्क्रैचिंग। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है वो आता है स्केल्स। ठीक है, तो स्केल्स क्या है, ड्यू टू एबनॉर्मल केरेटिनाइजेशन लेयर जमा हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो किन कंडीशन में देखने को मिलता है, ये वाली है सोरियासिस, इसमें क्या सिल्वरिश लेयर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड इक्थायोसिस वल्गैरिस। इसमें क्या फिश लाइक स्केल्स। ठीक है, ये देखोगे स्केल्स क्या फिश लाइक। ठीक है, तो इसको इक्थायोसिस वल्गैरिस, ये भी क्या है स्केल। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, ये क्या सारे सेकेंडरी लीजन्स की बात कर रहे हैं। तो दूसरा आता है हमारा क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है, इसमें जो एक्सुडेट जो रिलीज होता है तो वो सूख जाता है। ठीक है, तो वो एक्सुडेट क्या होता है, ब्लड भी हो सकता है या फिर कोई सीरस फ्लूइड भी हो सकता है। तो कंडीशन देखेंगे जो इम्पेटिगो, तो ये क्या क्रस्ट है, इसमें क्या मान लो ब्लीडिंग या सीरस फ्लूइड आया, वो क्या सूख गया वहाँ पे, तो ये क्रस्ट की फॉर्मेशन हो गई इम्पेटिगो, ये कंडीशन। ये हमारा क्या टीनिया कैपिटिस। ठीक है, फिर हमारा आता है अगला इरोजन। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लीजन्स। तो इरोजन में क्या होता है, लॉस हो जाता है किसका, एपिडर्मिस का। ठीक है, फोकल लॉस ऑफ एपिडर्मिस। तो ये जो लॉस होता है ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन को क्रॉस नहीं करता कभी भी, उसके ऊपर रहता है। ठीक है ना, ये किन कंडीशन में देखने को मिलता है, टीनिया पेडिस। ठीक है, इस फोटो में आप देख सकते हो, तो जो हमारी एपिडर्मिस है वो उसकी वजह से यहाँ पे क्या इरोजन हो गया। फिर आता है अगला हमारा अल्सर्स। अल्सर आपने कभी ना कभी सभी ने पढ़े होंगे। तो ये क्या फोकल लॉस ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। जब भी अगर अल्सर हील करता है तो क्या स्कार की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना,
ये है जो ये कंडीशन है, ये मेनली क्या नियरली स्क्रोटम देखने को मिलते हैं, जिसको चैनक्रोइड्स बोलते हैं, चैनक्रोइड्स, चैनक्रोइड। और ये है, ये बैक में देखने को मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्यूबाइटिस, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है फिशर्स। फिशर्स में क्या होता है, लीनियर लॉस ऑफ स्किन, जो कंटिन्यूटी बनी हुई थी ना, तो वो टेंशन की वजह से वो लीनियरिटी टूट जाती है। लॉस ऑफ, लीनियर लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एपिडर्मिस बिकॉज ऑफ सम टेंशन, ठीक है। नॉर्मल टेंशन से तो कुछ नहीं होगा, एक्सटेंसिव अगर खिंचाव है तो, ठीक है ना। तो ये किन डिजीज में देखने को मिलती है, एक्जिमा में देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है स्कार। तो स्कार क्या होता है, जो नॉर्मल जो टिश्यू रहता है ना, वो रिप्लेस हो जाता है किससे, फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। उसको हम क्या, स्कार का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो कब बनता है, प्रोसेस ऑफ हीलिंग में बनता है, ठीक है। तो जो हमारा स्कार है वो क्या, एक्ने हो गया मान लो, तो एक्ने के बाद भी फॉर्म होता है। तो जो हमारा स्कार है कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, ये देखो, पोस्ट एक्ने स्कार, ठीक है। ये देखो बर्न स्कार, ठीक है। ये है, इसको हम बोलते हैं किलोइड। किलोइड में क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है बियॉन्ड द डिफेक्ट। मान लो कहीं डिफेक्ट था, वहाँ तो नॉर्मली हो ही रहा है कि स्कार फॉर्मेशन हो रही है, बट उसके आसपास के एरिया में भी क्या स्कार का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, किलोइड, ठीक है। फिर कंडीशन आती है लाइकेनिफिकेशन, फिर कंडीशन आती है लिकेनिफिकेशन। तो लिकेनिफिकेशन में क्या क्या है, रिपीटेड किसकी, रबिंग की वजह से थिकनिंग हो रही है और हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, थिकनिंग प्लस हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है एटोपिक डर्मेटाइटिस, या फिर लाइकन सिंप्लेक्स क्रोनिकस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल लीजन्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा मीलियम, ठीक है। मीलियम क्या होता है, सुपरफिशियल सिस्ट रहती हैं, बहुत ही छोटी छोटी, टाइनी सुपरफिशियल सिस्ट प्रेजेंट नियर द पेरिओर्बिटल रीजन, ठीक है। तो इट इज ए टाइनी सुपरफिशियल cyst present near periorbital region, present near periorbital region। देखिए, तो ये क्या है, मीलियम। दूसरा आता है अपना टेलेंजी एक्टेशिया, टेलेंजी एक्टेशिया। तो टेलेंजी एक्टेशिया में क्या होता है, डायलेशन ऑफ कैपिलरीज हो जाता है, कैपिलरीज का डायलेशन, जो कि फिर दिखने लगता है स्किन के ऊपर, ठीक है। डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो ये किन कंडीशन में देखने को मिलता है, डर्मेटोमायोसाइटिस, मायोसाइटिस, या फिर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ये देखिए, डायलेट हो रही है तभी दिख रही है अपने को। लास्ट है परपुरा। परपुरा क्या है, एक्सट्रावेजेशन ऑफ आरबीसी, इन स्किन, उनमें भी
म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये आज की वीडियो थी हमारी स्किन लीजन्स के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।